सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस साल के गाइस जो इंजीनियरिंग के कट ऑफ्स है वो 110% जो है वो बढ़ने वाले हैं, ये मैं आपको कंफर्म बताता हूँ। बिकॉज अभी अभी गाइस जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज़ हुई है एंड उसको देख के गाइस ये समझ में आ चुका है कि इस साल के जो कट ऑफ्स है वो ज़रूर बढ़ेंगे। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे क्या रीजन्स है वो सब कुछ मैं आपको बताऊँगा एंड ये भी बताऊँगा कि इस साल 99 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, 98 वाले कितने हैं, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना डिफरेंस है इस साल के कट ऑफ्स में एंड लास्ट साल के कट ऑफ्स में। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे गाइस जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो रिलीज हो चुकी है एंड वहाँ पे गाइस अगर आप अपना एप्लीकेशन आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपको कुछ ऐसी अपनी जो मेरिट लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी। जैसे आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा गाइस, अकॉर्डिंगली वहाँ पे आपको अपने जो मेरिट नंबर है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब जैसे गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आप अगर महाराष्ट्र के कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पे आपको स्टेट जनरल मेरिट नंबर जो है वो देखने को मिल रहा होगा, साथ ही में आपको ऑल इंडिया जनरल मेरिट नंबर भी जो है वो देखने को मिल रहा होगा एंड इसके अलावा बाकी जो भी आपकी होम यूनिवर्सिटी होगी, कैटेगरी होगी, उसके आपको जो मेरिट नंबर है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब प्रोविजनल मेरिट लिस्ट रिलीज होती है गाइस तो 2 PDF आते हैं। एक आता है गाइज महाराष्ट्र कैंडिडेट की पूरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट एंड एक आती है गाइज ऑल इंडिया प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो मैंने जो महाराष्ट्र कैंडिडेट की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है गाइज उसे डिटेल में देखा एंड उससे गाइज मुझे कुछ डेटा मिला जिससे आपको समझ जाएगा कि इस साल के जो कट ऑफ्स है वो क्यों बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही रीज़न है गाइज कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा है। अगर हम लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स देखते हैं महाराष्ट्र के प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में, तो लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स थे वो थे ऑलमोस्ट 1,22,430 स्टूडेंट्स एंड वही इस साल अगर हम देखते हैं जिन स्टूडेंट्स ने MHT CET एग्जामिनेशन दी थी एंड जो महाराष्ट्र से थे तो उनका गाइज जो नंबर है वो ज़्यादा है, वो नंबर है गाइज 1,42,376 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस साल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा है, कुल मिला के ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास जो गाइज स्टूडेंट्स है वो इस साल आपको जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जो आउट ऑफ महाराष्ट्र स्टूडेंट्स है वो भी रहेंगे तो उसमें और नंबर जो है वो ऐड होंगे। तो इस साल एक तो बात मतलब क्लियर है कि इस साल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो ज़्यादा रहेंगे एडमिशन प्रोसेस के लिए एंड इससे भी गाइज जो प्रोबेबिलिटी है कट ऑफ्स बढ़ने की वो बढ़ जाती है। बट इसके बाद गाइज मैं आपको एक डेटा दिखाऊंगा जिससे आपको 100% श्योर हो जाएगा कि इस साल का जो कट ऑफ है वो बढ़ने वाला है। वो डेटा है गाइज ये। इस डेटा में गाइज मैंने जो है वो यहाँ पे डिफरेंट जो परसेंटाइल्स है वो उनकी जो रेंज है वो डाली हुई है एंड यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि पिछले साल के प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में इस रेंज में कितने स्टूडेंट्स थे एंड इस साल इस रेंज में जो है वो कितने स्टूडेंट्स है। तो इससे गाइज आपको जो डिफरेंस है वो समझ में आएगा। तो पिछले साल गाइज जिन स्टूडेंट्स को 100 परसेंटाइल मिला था, जिनका नाम महाराष्ट्र कैंडिडेट वाले जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम था, तो उसका नंबर था 4। ठीक है, 4 लोगों को जो है वो 100 परसेंटाइल मिला था। इस साल जो है वो 6 लोगों को 100 परसेंटाइल है वो मिला है, तो इसमें बहुत बड़ा तो डिफरेंस नहीं है बट 2 स्टूडेंट का हमें यहाँ पे जो डिफरेंस है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिर 99.99 से लेके तो 99 के रेंज में जो है वो पिछले साल 1,598 स्टूडेंट थे। ठीक है, बट इस साल अगर हम देखते हैं तो ये जो नंबर है ये ऑलमोस्ट बढ़ चुका है। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत चेंज ठीक है, बट इस साल अगर आप नंबर देखोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। ऑलमोस्ट इसमें 800-900 स्टूडेंट्स ऐड हो गए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इस साल जो है वो 2,513 स्टूडेंट जो है ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें 99.99 से लेके तो 99 के बीच में जो परसेंटाइल है वो मिला हुआ है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इसमें बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वह है इस साल। नेक्स्ट है गाइस 98.99 से लेके तो 98 तक, तो लास्ट ईयर में इस रेंज में 1,862 स्टूडेंट्स थे। इस साल गाइज जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है 2,665। ठीक है, अगर इनका हम टोटल करते हैं गाइज तो ये टोटल हो जाता है 5,184। ठीक है, तो अगर आपको 98 या फिर 98 के ऊपर परसेंटाइल हो गए MHT CET में तो आपका जो स्टेट जनरल मेरिट नंबर है वो आपको 5,000 के ऊपर देखने को मिलेगा, नहीं तो आपको जो है वो नीचे देखने को मिलने वाला है। ठीक है, मतलब 98 के ऊपर रहेंगे तभी आपको ऑलमोस्ट 5,000 का, मतलब 5,000 से नीचे मतलब 4,000, 3,000, 3,500 ऐसा आपका जो रैंक है वो रहेगा। अगर आपका 97 है, 97 पॉइंट समथिंग है तो आपका 5,000 से ऊपर ही जो नंबर है वो रहेगा, जैसे 6,000, 7,000, 8,000। ठीक है, वही अगर हम 97.99 से लेके तो 97 रेंज तक देखते हैं तो यहाँ पे कुल मिला के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो है 1,881 एंड इस साल गई जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा है, इसमें आपको 2,587 जो स्टूडेंट्स है वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वही पिछले साल 96.99 से लेके तो 96 के रेंज में 1,919 स्टूडेंट्स थे
एंड इस साल अगर हम देखते हैं तो गाइस 2486 यहाँ पे हमें जो स्टूडेंट्स है वो देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एंड अगर हम इन सभी का टोटल करते हैं यहाँ तक तो ये ऑलमोस्ट जो है वो अब 10,000 से जो है वो ज़्यादा जाता है। तो मतलब गाइस इसका यही है कि अगर आपको 96 परसेंटाइल मिले होंगे एंड आपका स्टेट जनरल मेरिट नंबर फिर जो है वो आपको देखने को मिलेगा 10,000 के नीचे। अगर आपको 96 परसेंटाइल के कम मतलब 96 के नीचे होंगे जैसे 95 94 तो आपका जो रैंक है वो ऑलमोस्ट स्टेट जनरल रैंक वो जो है वो ऑलमोस्ट 10,000 के ऊपर ही जाएगा, ठीक है। तो इतना बड़ा जो डिफरेंस है वो इस साल हमें जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो पिछले साल इस रेंज में कितने कम थे एंड इस साल आपको इस रेंज में जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है वो बहुत ज़्यादा जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जल्दी जल्दी मैं आपको बाकी बताता हूँ एंड फिर मैं आपको कुछ कॉलेजेस का भी जो कट ऑफ से उसमें कितना डिफरेंस आएगा वो बताता हूँ। तो 95.99 से लेके तो 95 में इस साल जो है वो 2439 स्टूडेंट्स है। फिर 94.99 से लेके तो 90 मतलब थोड़ा बड़ा रेंज लिया है तो यहाँ पे 11,793 स्टूडेंट्स है। पिछले साल यहाँ पे जो है वो 9,384 थे, इस साल 11,000 के आसपास है। फिर 89 से लेके तो 80 तक जो है वो पिछले साल 18,000 स्टूडेंट्स थे, इस साल 22,000 के आसपास जो स्टूडेंट्स है वो हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर 79.99 से लेके तो 70 तक पिछले साल 16,000 के आसपास स्टूडेंट थे, इस साल 19,000 के आसपास स्टूडेंट है। फिर 69.99 से लेके तो 60 तक पिछले साल 14,000 के आसपास स्टूडेंट थे एंड इस साल जो है वो 16,000 के आसपास जो स्टूडेंट्स है गाइस वो हमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है एंड इस साल इसी के वजह से गाइस आपको जो कट ऑफ है वो ज़रूर जो है वो हाई देखने को मिलेगा। अब कट ऑफ्स में जो है गाइस वो डिफरेंस कैसे आएगा वो मैं आपको एक्चुअल में जो है वो समझा भी देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये गाइस पिछले साल के कैपराउंड 1 के कट ऑफ्स। अब आप देख सकते हो VGTI की जो कंप्यूटर ब्रांच थी उसका जनरल ओपन कैटेगरी का स्टेट लेवल का जो कट ऑफ है वो था 99.9099739, ठीक है। एंड जो रैंक है गाइस वो गया था 109, ठीक है। इस साल वही अगर हम 109 रैंक का अगर परसेंटाइल चेक करते तो इस साल आप देख सकते हो 109 रैंक का जो परसेंटाइल है वो है 99.94, ठीक है। पिछले साल 109 का 99.90 था, इस साल 99.94 है, ठीक है। तो अब इसमें आपको बहुत कम डिफरेंस लग रहा होगा क्योंकि ये 99 वाली रेंज है, ठीक है। वही अगर हम थोड़ा नीचे जाते हैं, अगर हम PCCOE की बात करते हैं, पिंपरी चिंचवड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे देख सकते हो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का पिछले साल जो कट ऑफ है वो गया था रैंक वाइज 2436 एंड आप यहाँ पे परसेंटाइल देख सकते हो। वही अगर हम ये सेम रैंक देखते हैं इस साल तो इस साल यही रैंक का आप जो परसेंटाइल है वो देख सकते हो 99.03 है। पिछले साल यहाँ पे 98 है, यहाँ पे आप 99 देख सकते हो, ठीक है। जितना नीचे जाओगे उतना ही जो डिफरेंस है वो बड़ा होते होते जो है वो जाएगा। और एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, ये है रामदेव बाबा कॉलेज, यहाँ का भी स्टेट लेवल कट ऑफ देख सकते हो जनरल ओपन कैटेगरी का 4083 यहाँ पे जो है वो रैंक गया था एंड आप परसेंटाइल देख सकते हो 97.67। वही यहाँ पे आप देख सकते हो सेम रैंक 4083 यहाँ पे 97.67 है, यहाँ पे आप देख सकते हो 98.39 का जो कट ऑफ है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जितना नीचे जाओगे उतना ही जो डिफरेंस है वो बढ़ते जाएगा। 99 में आपको 0.5-0.6 का जो डिफरेंस है वो देखने को मिल सकता है। फिर वही 98 97 में एक परसेंटाइल के आसपास या फिर थोड़ा कम जो डिफरेंस है वो देखने को मिल सकता है। एंड जितना आप नीचे जाओगे उतना ही जो परसेंटाइल का डिफरेंस है वो बढ़ते हुए जो है वो आपको देखने को मिलेगा इस साल। इसके अलावा गाइस जैसा अभी ट्रेंड शुरू है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही चाहते हैं कि हमें CS IT की ब्रांच चाहिए एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही मोटो रहेगा कि हम CS के लिए जाएंगे या फिर AIDS ML के लिए जाएंगे, तो कट ऑफ जो है वो आपको इन ब्रांचेस का और भी अच्छा खासा जो है वो देखने को मिल सकता है। मतलब जैसा पिछले साल का कट ऑफ था उससे तो थोड़ा ऊपर ही आपको जो है वो कट ऑफ देखने को मिलेगा इन ब्रांचेस का। एंड गाइस जब भी आप अपनी ऑप्शन फॉर्म लिस्ट बनाओगे तो ट्राई करना उसमें ऐसे कॉलेजेस भी डालो जिनका जो कट ऑफ है वो आपके परसेंटाइल से ऊपर है, कुछ ऐसे भी डालो जिनका कट ऑफ आपके परसेंटाइल के आसपास है, एंड कुछ कॉलेजेस ऐसे भी ज़रूर डालना जिनका जो कट ऑफ है वो आपके परसेंटाइल से जो है वो कम जा रहा है, बिकॉज हो सकता है कि इस साल का जो कट ऑफ है उन कॉलेज का वो आपके परसेंटाइल के भी ऊपर जो है वो जाए, ठीक है। तो ऐसा भी जो है वो हो सकता है। उसके ऊपर मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आपको अपनी जो लिस्ट है कॉलेज की वो बनाना चाहिए। बट इस डेटा के अनुसार तो गाइज हमें यही समझ में आ रहा है कि इस साल का जो कट ऑफ है वो ज़रूर बढ़ेगा एंड अच्छा खासा जो कट ऑफ है वो बढ़ सकता है। अभी तो मैंने यहाँ पे बस टॉप कॉलेजेस डाले थे, जब आप एवरेज कॉलेजेस का देखोगे तो उनके कट ऑफ में आपको 1-2 परसेंटाइल के आसपास का भी जो डिफरेंस है वो देखने को मिल सकता है। अब डिपेंड करेगा कि कौन सी ब्रांच आप देख रहे हो, ठीक है। तो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट से तो हमें ये समझ में आ रहा है
अब गाइस जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो इसमें हमें कुछ जो चेंजेस है वो देखने को मिलेंगे। तो जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी तो तब मैं आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट पिछले साल की थी एंड इस साल की जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसका कंपैरिजन करके बताऊंगा एंड बताऊंगा कि कितना जो डिफरेंस है वो आने वाला है इस साल के रैंक्स में। एंड उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऑलमोस्ट कितने परसेंटाइल का एग्जैक्ट जो चेंज है कट ऑफ्स में आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा गाइस मैंने काफ़ी सारे कॉलेजेस की जो लिस्ट है वो मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पर डाल दी है ताकि आप इजीली अपने जो कॉलेजेस है वो शॉर्टलिस्ट कर पाए एंड ये देख पाओ कि आपको कौन से परसेंटाइल पे कौन सा जो कॉलेज है वो मिल सकता है। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है वो जरूर से ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल रही होगी। साथ ही में मैंने इस साल की जो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो महाराष्ट्र की है एंड ऑल इंडिया की है वो भी वहाँ पे डाल दी है, तो वहाँ से आप जो है वो इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड ऐसे वीडियोज़ के लिए गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो टाइम पे मिलती रहे।